डॉक्टर सईद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, ये सबसे पहले तो इस वायरस के बारे में समझाइएगा। ये कहा जा रहा है कि ये इंडिया में भी तकरीबन 2 दिहाइयों से है और इसके हवाले से ये कहा जाता है ख़ास तौर पे ये विंटर्स में आता है। अब जो आपका वायरल फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, उससे मिलता जुलता है। लेकिन हमारा सबसे बेसिक पहला सवाल ये होना चाहिए कि जिस तरह से हम मनाजिर देख रहे हैं चाइना में, जैसे कोविड वाले हम देख रहे थे, खौफ के साए थे, उसी तरह से वहाँ पे हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं और एक आ जा रहा है कि ये इसकी वायरलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप समझते हैं कि ये कोविड जितना ख़तरनाक है? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। इस अहम मौजू पे हम आज बात कर रहे हैं और ये मीडिया के अहम रोल है कि जो अपनी आवाम को आगाह कर रही है इस तरह के मेडिकल इशू पे। ये वायरस, जिस तरह आपने ख़ुद तमहीद बांधी कि ये कोई नया वायरस नहीं है, बल्कि ये पहले से वायरस चलता आ रहा है और इस तरह के कई वायरस है जिनके नाम हमें नहीं पता, आवाम को ज़्यादातर नहीं पता। तकरीबन 200 से ज़्यादा वायरस है जो इंसान प्रोनाउंस करने में भी बहुत बड़ा मसला आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। इसको ह्यूमन मेटा नीमो वायरस कहते हैं और नीमो वायरस इसलिए कहते हैं निमोनिया जैसे अलामात कॉज करता है, तो इसलिए इसको निमोनिया के वजह से नीमो वायरस कहते हैं। तो ये विंटर में इसके केसेस बढ़ जाते हैं और चाइना क्योंकि वो एक वहाँ पे हेल्थ सिस्टम बड़ा बेहतर है और वो हर चीज़ को फॉलो करते हैं, एक एक टेस्ट चेक करते हैं, तो जिस वजह से इसके केसेस जो है हमें वहाँ से रिपोर्ट होते हैं। अगर हम कहीं और मुल्क में इसके इस तरह की टेस्टिंग तो हो सकता है कि वहाँ पे भी इसके केसेस निकल आएँ। और जिस तरह क्योंकि अलर्ट जारी हुआ और मीडिया में इस तरह की खबरें आई, तो इंडिया में भी इसकी टेस्टिंग बेहतर हुई और वहाँ पे भी ये केसेस नमूदार हुए। लेकिन ये कोई जानलेवा बीमारी कॉज नहीं करता, जिस तरह आपने खुद बताया कि इसके अलामात में नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, नाक का बहना और इस तरह के अलामात वाले जो बीमारियों कई सारे हैं और विंटर में ये बढ़ जाती हैं। तो हमें एक तो खौफ में मुब्तला नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें बदएहतियाती भी नहीं करनी चाहिए और हर बीमारी को बशमूल इस वायरस के हमें एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। के हवाले से बताइएगा डॉक्टर साहब, इसकी टेस्टिंग कैसे की जाती है और पाकिस्तान में ये इजीली अवेलेबल है? हाँ, टेस्टिंग इस समय बहुत सारे वायरस ऐसे जिसका रूटीन टेस्ट लोग नहीं करते। टेस्टिंग अवेलेबल होती है, लेकिन क्योंकि ये खुद से सही होने वाली बीमारियां होती है, विद इन अ वीक टाइम जितने भी वायरल इन्फेक्शंस हैं वो यूजुअली सही हो जाते हैं। अदरवाइज के टेस्ट अवेलेबल हैं और इस वक्त डाउ यूनिवर्सिटी की जो पब्लिक हेल्थ लैब है उसमें भी इसकी टेस्ट का इंतज़ाम किया गया है। लेकिन इसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के तौर पे यूजुअली इस्तेमाल नहीं करते, सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि आउटब्रेक का पता चल जाए, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के अलामात वाले इन्फेक्शन हो सकते हैं कि और वायरस हो, फ्लू वायरस हो या और नमूनिया के वायरसेस है उससे। तो ये वायरस उस हद तक खतरनाक नहीं है जैसे हम देखते आए हैं कि जैसे कोविड के बारे में कहा जाता था कि वो आपकी इम्यूनिटी को कमजोर करता रहा है। वायरस वो खतरनाक होते हैं जो पहली बार एक्सपोजर में आते हैं, जिस तरह कोविड था जो फर्स्ट टाइम आया। तो जो पहले से वायरसेस मौजूद होते हैं यूजुअली वो इम्यूनिटी कम्युनिटी में इम्यूनिटी मौजूद होती है, तो वन वे द अदर ये बीमारी बहुत तेज़ी से ज़्यादा लोगों में फैलती भी नहीं है और अगर फैलती है तो वो जानलेवा बीमारी कॉज नहीं करती। लेकिन ये कहते हुए मैं ये बताता चलूँ कि ये बच्चों में शदीद बीमारी कॉज कर सकते हैं, क्योंकि 5 साल से जो कम बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये वायरस उनको एक्सपोजर होगा और उनको इन्फेक्शन होगा तो उसमें ये शिद्दत इख्तियार कर सकता है। इस तरह बूढ़े अफराद में जिनकी एज या उम्र 65 साल से ज़्यादा हो, तो प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें बता दें कि हमें करना क्या है इससे एहतियात से बचने के लिए ताकि ये फैले ना। बाकी जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है उसमें 3-4 अलामात जो एहतियाती तदाबीर हमें अपनानी चाहिए, जिसमें मास्क का इस्तेमाल है, जब भी खांसना हो, छींकना हो तो अपने मुंह पे कोहनी को लेके आए या हाथ से कवर करें ताकि ये दूसरों में ना फैले। इस तरह अगर खुद बीमार हो तो मास्क इस्तेमाल करें। बहुत सारे जो क्राउडेड एरिया है वहाँ में जाने से इज्तिनाब करना चाहिए और अगर बीमार हो तो डॉक्टर पे रुजू करने, ऑफिस और क्राउडेड जगह में ना जाया जाए, ताकि अगर खुद बीमार हो तो वो तो हफ्ते में सही हो जाएगा, लेकिन एक बंदा मजीद 10 लोगों को बीमार करता चला जाएगा तो बीमारी मुसलसल फैलती चली जाएगी और वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। तो इसलिए एहतियाती तदाबीर जिस तरह हमने कोविड में सीखा था, सेम अगर हम हिफाजती इक़दाम अपनाएं तो इस वायरस समेत बाकी जो इन्फेक्शन है उस पर हम आसानी से काबू पा सकते हैं। थैंक यू सो मच। डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। देख रहे हैं कि इस वायरस की बेसिकली इतनी इस पर बहस क्यों हो रही है, इस पर इतनी बात क्यों हो रही है। ये मलेशिया में भी इस वक्त तेज़ी से फैल रहा है, चाइना में भी ये वायरस मौजूद है और इसके साथ साथ कहा जा रहा है कि इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी इत्तलात हैं कि इसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।